हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब भी बढ़िया होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठंड का आगाज हो रहा है, साथ में भर्तियों का भी आगाज हो रहा है। मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के एक और शानदार चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर अपना चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बात हो गई थी अपनी। सर मेंसुरेशन फर्स्ट ग्रेड के लिए ही चल रही थी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, फर्स्ट ग्रेड के लिए ही चल रही है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए अपन पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को बताने का प्रयास करूं। मैं यही मान के चलता हूं कि किसी को कुछ नहीं आता मैथ्स में, जो कहता है मुझे सब पता है, मान लो उसको कुछ नहीं पता। यही मान के चलता हूँ। मेरी बात का मतलब अन्यथा न निकले। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं उस बच्चे के लिए भी पढ़ाना चाहता हूँ जिसको कुछ नहीं आता है। मैं यही मान के चलता हूँ कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता उस हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं है कि जिसको थोड़ा बहुत आता है और उसके हिसाब से मैं जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ। मैं धीरे 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 आराम से स्लो स्लो समझाने का प्रयास करता हूँ। और थोड़े समय बाद में धीरे 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 रिदम बन जाता है, और रिदम बनने के बाद में बच्चा थोड़ा सा लय में आ जाता है। अगर किसी को एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखे, थोड़ा सा देखे, फिर पॉज कर ले, फिर थोड़ा देखे, फिर पॉज कर ले, तो उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। और मेंसुरेशन में है भी कुछ नहीं, 5 टॉपिक है। घन है, घनाभ है, आपके बेलन है, शंकु है, और अपना गोला है। 5 ही है। और 5 टॉपिक पढ़ने में मात्र और मात्र अपने को 20 फॉर्मूले समझने हैं और याद करने हैं। 20 भी ज्यादा बोल दिए हैं मैंने। 20 एक फॉर्मूले हैं, वही याद करने हैं। और 20 फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद में अपने 3 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में। 3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर पक्के। 6 नंबर बहुत बड़ा पार्ट होता है। बहुत आसान टॉपिक है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, और वो चल रहा है। घन घनाभ हो चुका था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे घन घनाभ के, मैं करवा चुका हूँ। अब बेलन और शंकु करवाऊंगा और गोला करवाऊंगा। उसके बाद में जो बाकी बच गए बेलन, शंकु और गोला के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो मैं आप इसके बाद में लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, आ जाओ। अपना टेलीग्राम चैनल है द पार्थो मैथ्स के नाम से, इसी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। और ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, दूसरे लोगों के लिए भी शेयर कर देना। मैथमेटिक्स चल रही है, पूरी मैथमेटिक्स करवाऊंगा मैं आपको, रीजनिंग भी करवाऊंगा साथ में। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे 10 क्वेश्चन का जिम्मा मेरे सर है। आप टेंशन मत लो, चलते रहो। बहुत लंबी क्लासे और बहुत ज्यादा क्लासे नहीं करेंगे। मेंसुरेशन के लगभग 5-6 वीडियो आएंगे टोटली। 3 आ चुके हैं, 4-5, 4 एक वीडियो और आएंगे पूरे ही। और टोटल मिला के पूरी मैथमेटिक्स के लगभग ये समझ लो आप 20 से 25 वीडियो रहने वाले हैं। इससे ज्यादा वीडियो नहीं रहने वाले। मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डालना चाहता। और लेकिन ये है कि अपन जितना पढ़े और जितना पढ़ के जाए उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सिमट जाए, सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए। जिस बच्चे ने आज तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है वो भी सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए। मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, लो आ जाओ, देखते हैं। आज बेलन की शुरुआत करते हैं। क्या है? राइट सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, समवर्तीय बेलन। बेलन होता क्या है? बेलन क्या होता है? सर एक बोतल होती है, वो वाली बोतल नहीं है ये जो रात में आजकल लोगों की रील चल रही है कि रात में बोतल में मुंह दिखे, इस तरीके की कई चल रही है। ठीक है, वो वाली नहीं है। ये एक बोतल है, और ये अगर गोलाकार हो तो ये क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर सब लोग जानते हैं, सिलेंडर सब लोग जानते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले उन चीजों की बात कर लेते हैं। सर एक तो ये नीचे वर्त होता है। क्या होता है? वर्त होता है, सर्किल होता है। ऊपर भी एक सर्किल होता है, वर्त होता है। ठीक है। और ये जो इधर वाला पार्ट दिख रहा है, जैसे मैं बॉटल की बात करूं, ये वाला पार्ट, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कौन सा सरफेस एरिया बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देंगे इस वाले एरिया को, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ ये वाला। और ये जो नीचे वाला है, ये सर्किल होता है। क्या होता है? वर्त होता है।
इसको अनुप्रस्थ काट काट भी बोल देते हैं, अनुप्रस्थ काट भी बोल देते हैं। इस वर्त को क्या बोल देते हैं? अनुप्रस्थ काट या सेक्स क्रॉस सेक्शन भी बोल देता हूँ। इंग्लिश में इसको क्रॉस सेक्शन भी बोल देता हूँ, अनुप्रस्थ काट भी बोल देता हूँ। ये एक वर्त होता है और ऊपर भी एक वर्त होता है। और ये वक्र पृष्ठ बोलता हूं इस वाले को, वक्र पृष्ठ। क्या बोलता हूं? वक्र पृष्ठ। ठीक है, आओ देखते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। बड़ा करूं क्या? नहीं सर, बड़े की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये जो बेलन है, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए क्या है इसमें। ये बेलन पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को वर्त की जानकारी होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए, सर्किल की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दो सर्किल है, अगर सर्किल का एरिया और सर्किल की परिधि, सर्किल का एरिया, सर्किल का क्षेत्रफल और सर्किल की परिधि, अगर इन दोनों की बात अपने को समझ में आ गई तो पूरा सिलेंडर अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं उसी की बात करता हूं, वर्त की बात करता हूं, सर्किल की बात करता हूं। किसकी बात करूंगा सर? वर्त की बात करो। किसकी? ओहो हो, काफी। किसकी बात करूं सर? वर्त की बात कर लो, सर्किल की बात कर लो, सर्किल की बात कर लो। क्या होता है सर वर्त? वर्त मैं आपको दिखा देता हूं, वर्त होता क्या है। ये लो सर, ये एक वर्त होता है, वर्त है, ये वर्त है। तो वर्त में ये इसका केंद्र है और ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है। ये वाली इसकी परिधि है। क्या है? परिधि। इस परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये किसका होता है? परिधि का। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल कौन सा होगा सर? क्षेत्रफल ये होगा, ये पूरा का पूरा। अगर मैं इस वर्त को 1 रुपए का सिक्का देखा है, जिस तरह हेड लिखा होता है, जिधर टेल लिखा हुआ होता है, उसको रंग दूं? बिल्कुल सर, ये वाला पूरा का पूरा एरिया होता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर पाई कितना होता है? पाई होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 कांस्टेंट वैल्यू है, या कई बार इसका 3.14 भी लिख देते हैं, लेकिन ज्यादातर यही वैल्यू काम आती है, 22/7। मेरी बात समझ में आ गई होगी, वर्त समझ में आ गया होगा। वर्त की एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। दो फॉर्मूले याद रखने। सर ये दोनों याद रख लेंगे तो अब दोनों याद रखने के बाद में बेलन क्या होगा सर? बेलन क्या होगा? सिलेंडर क्या होगा? मैं एक बार बना देता हूं बेलन, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। अगर मैं बेलन बनाऊं तो सर ये बेलन हो गया। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। ये त्रिज्या हो गई। ये नीचे एक वर्त हो गया, एक वर्त ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की कई चीजों की बात करूंगा, मैं पहली चीज बात करूंगा इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा होगा सर? ये वक्र पृष्ठ है, ये कर्व सरफेस एरिया है, जो चारों तरफ इधर दिखाई दे रहा है।
सिलेंडर के जो गोल वाला हिस्सा इधर दिखाई देता है चारों तरफ, ये वाला, केवल ये वाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दूसरी मैं बात करूंगा किसकी बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया की, कुल क्षेत्रफल की, कुल सतही क्षेत्रफल की या कुल क्षेत्रफल की। तीसरी मैं बात करूंगा आयतन की। किसकी बात करूंगा? आयतन की बात करूंगा, वॉल्यूम की बात करूंगा। तीन फॉर्मूले याद करने हैं और तीनों को याद नहीं करना है, मैं समझाऊंगा। अगर अपन को वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है पाई आर स्क्वायर और परिधि का फॉर्मूला याद है 2 पाई आर, तो अपने को ये तीनों आराम से याद हो जाएंगे। अगर ये वर्त की त्रिज्या आर है और इसकी ऊंचाई एच है, क्या है? ऊंचाई, हाइट क्या है सिलेंडर की? एच। तो सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र कहां पे होगा? सर इस सतह पे होगा, जो चारों तरफ दिखाई दे रही है। जैसे मैं ये बोतल बात करूं तो ये बोतल का जो प्लास्टिक वाला भाग दिख रहा है, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये क्या है? वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस एरिया है। सर ये अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो ये कहां पे टिका हुआ है? इस बाउंड्री पे। नीचे वाला जो वर्त दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो वर्त दिखाई दे रहा है आपको, इसकी बाउंड्री पे टिका हुआ है ये। सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर इस वर्त की, नीचे वाले वर्त की बाउंड्री को एच ऊंचाई तक उठा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी मैं बात करूं इस वर्त की, जो नीचे वाला वर्त दिखाई दे रहा है आपको, मैं थोड़ा सा रंगीन बना देता हूं। इसकी परिधि क्या है? सर ये। और इस परिधि पे क्या टिका हुआ है? इसका कर्व सरफेस एरिया। इस वर्त की परिधि को अगर मैं एच ऊंचाई तक उठा दूं, एच ऊंचाई तक ले जाऊं, तो क्या आ जाएगा? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। सर एच ऊंचाई तक कैसे उठाओगे? 2 पाई आर, ये तो क्या हो गई? इसकी परिधि। नीचे वाले वर्त की परिधि क्या हो गई? 2 पाई आर। इसको एच ऊंचाई तक ले जाओ, यानी एच से गुणा कर दो, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। बिल्कुल सर। सर टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का तो आ गया 2 पाई आर एच। कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सर इस वक्र वाले का तो आ गया, इस ये वक्र पृष्ठ है, इसका तो क्षेत्रफल आ गया। अब नीचे एक वर्त है, सर ऊपर एक वर्त, इन दोनों का क्षेत्रफल और पता लग जाए तो अपने को दिक्कत ही नहीं है। सर वर्त का, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये वर्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर। यानी ये वाला टोटल क्षेत्रफल में 2 पाई आर तो आएगा, 2 पाई आर एच तो आएगा ही। एक वर्त का क्षेत्रफल कितना है? सर पाई आर स्क्वायर होता है, अभी तो बताया था आपने, पाई आर स्क्वायर। वर्त कितने हैं सर? एक तो ये नीचे रहा, एक ऊपर है, कितना हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे। ये वाला कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में नीचे वाला वर्त और ऊपर वाला वर्त। अगर इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है तो ले लो और शॉर्ट बना लो, फॉर्मूला यही है। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट और बना देता हूं। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, सर पाई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा? एच प्लस आर। ये भी फॉर्मूला ऐसे बोल लो चाहे ऐसे अलग अलग बोल लो। सर आया क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सर ये परिधि पे बना हुआ है, परिधि 2 पाई आर होती है, इसको एच ऊंचाई तक ले गया, 2 पाई आर एच। कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सर वक्र पृष्ठ का तो हो गया 2 पाई आर एच। सर एक नीचे वर्थ है पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वर्थ है, तो दो क्या हो जाएंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। सर आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब, अगर इस बोतल में पानी भर दूं, पानी कितना आएगा? पानी नीचे टिकेगा कहां पे? परिधि पे टिकेगा या इस नीचे वाले वर्त के क्षेत्रफल पे टिकेगा? किस पे टिकेगा? सर इस वर्त वाले के क्षेत्रफल, एरिया जो आएगा पूरा पूरा एरिया पे टिकेगा। किस पे टिकेगा? ये पानी नीचे टिकेगा किस पे? इस जो नीचे वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, नीचे वाला वर्त दिखाई दे रहा है, इसके एरिया पे। सर नीचे वाले वर्त का एरिया क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अगर इस
वर्त को, इस पूरे वर्त को h ऊंचाई तक उठा दिया जाए, h ऊंचाई तक h से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी, बात समझ में आ गई क्या? क्या बताया मैंने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले वाले का, सर इस परिधि पे टिका हुआ है, परिधि 2 पाई आर होती है, इसको h ऊंचाई तक उठा दिया, 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला हो गया। सर आयतन क्या होता है, सर आयतन इसके नीचे वाले वर्त के क्षेत्रफल पे टिका हुआ होता है, 2 पाई वो पाई आर स्क्वायर को h से तक उठा दिया तो इसका आयतन आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सर एक तो वक्र पृष्ठ का तो आ गया 2 पाई आर एच, एक नीचे वर्त दिखाई दे रहा है सर, एक ऊपर वर्त दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल आ गई सर। आगे चलिए, आगे चलें तो चलो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। यहां क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं अभी। यही बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, यही बातें क्या लिख रखी हैं। ये कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट कौन सा होता है, ये वर्त को, नीचे वाले वर्त को बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा है, ठीक है, नीचे वाले वर्त का बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये वर्त में मैंने बता दिए। अनुप्रस्थ काट के परिधि यानी नीचे वाले वर्त की परिधि बता रहा है 2 पाई आर, वही बातें बता रहा है। ये बोल रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि पे बना हुआ था 2 पाई आर, h ऊंचाई तक उठा दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में दो वर्त हैं उनका क्षेत्रफल, वही बात है, बिल्कुल सर वही बात है। 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच मैंने बता दिया उधर। आयतन क्या होता है, आयतन क्या हो गया, आयतन हो गया सर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही बात है, बिल्कुल सर यही बात है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये खोखले बेलन की बात है, खोखले बेलन के क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, और अगर आएंगे तो बाद में बात करेंगे। ये आपको वही बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज्यादा बात है नहीं इसमें, ठीक है, अभी तक आए नहीं है तो इनकी बात ज्यादा अपन बात करेंगे नहीं, बाद में बात करेंगे खोखले बेलन की। आयो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, घन घनाभ और उनके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। आओ देखते हैं फटाफट, एक लंबवर्ती बेलन का व्यास कितना है। एक बात और बता देता हूं मैं, व्यास क्या होता है भाई, अरे व्यास क्या होता है, ये वर्त है, वर्त की त्रिज्या r है, यहां से केंद्र से लेके और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं सर, परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। और ये अगर इस वाली परिधि से केंद्र से मिलाते हुए, ये केंद्र है और केंद्र से मिलाते हुए दूसरी तरफ परिधि पे टच कर दी जाए तो ये पूरा क्या है, व्यास, क्या है, व्यास। और व्यास क्या होता है, हमेशा ही त्रिज्या का डबल होता है, यानी ऐसे कह सकता हूं ये केंद्र है, यहां से यहाँ की दूरी भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या भी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, त्रिज्या, यानी व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। यानी अगर त्रिज्या दे रखी है और व्यास निकालना है तो डबल कर दो, और अगर व्यास दे रखा है और त्रिज्या निकालनी है तो आधा ही कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बात कर रहा है एक लंबवर्ती बेलन की का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। अरे वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है। व्यास अगर 14 सेंटीमीटर देर का है तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, आधी होती है, मैंने अभी बताया
और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है सर 2 सेंटीमीटर। दो चीजें आपने इससे पूछी है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर अभी तो बताया था 2πr/h, 2πr/h। पहले वाले पार्ट की बात करूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h। कितना हो गया 2, सर पाई की वैल्यू बताई थी आपने 22/7 इंटू आर कितना है सर 7, हाइट कितनी है सर 2, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22 को 2 से गुणा करूंगा 44, 44 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था सर आपने, एक तो ये 2πr/h ही हो जाएगा प्लस में 2πr²। सर इसकी वैल्यू तो 88 दे आ गई मेरे पास, प्लस में πr² की कितनी आ जाएगी, πr² की 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88 ये आ गया प्लस 308 ये आ गया, कितना हो जाएगा 16 1 396, कितना आ जाएगा 396। यानी ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट तो 396, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आ गया, ये पूछ रहा है आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाली बात पूछ रहा है आपसे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना है सर 88, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया सर 396, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड करूंगा 484 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, या तो वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जुड़वा के पूछ लिया है, बहुत आसान है, कुछ भी है नहीं। आगे चलते, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है के कुल सतही क्षेत्रफल और घुमावदार सतह का अनुपात क्या हो। घुमावदार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घुमावदार क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूछना चाह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घुमावदार। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात क्या होता है, अनुपात जैसे x अनुपात y, इसको या तो यूं लिख दो या फिर x/y लिख दो, दोनों एक ही बात है। जैसे 1:2 लिख दूं या फिर इसको लिख दूं 1/2, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अनुपात में लिख दो चाहे वैसे लिख दो। हटा देता हूं ये वाली बात, अपने को जगह की थोड़ी शॉर्टेज होती है और अपन जगह है, बिल्कुल सर यही बात होती है। ये क्या पूछना चाह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घुमावदार क्षेत्रफल का अनुपात पूछना चाह रहा है। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस में अगर मैं इसमें 2 वर्त और जोड़ दूं, 2 वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ दूं, सर यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अगर ये पूछ रहा है इसका अनुपात किसके साथ में, ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसका अनुपात किसके साथ में पूछना चाह रहा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, सर यही बात पूछ रहा है। यहां से जो चीज ऊपर से कॉमन आ रही है वो काट दो, क्या कॉमन आ रहा है सर 2πr कॉमन आ रहा है, बच गया क्या h+r, यही बच रहा है h+r।
नीचे से क्या है सर, 2πr h। सर जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो काट दूं क्या, काट दो ना, ये वाली बात, ये वाली काट दो, क्या बच गया सर, h प्लस r बटे h। h और r की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू दे रही, r की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। h कितना है 50 प्लस r कितना दे रखा है 20 बटे h 50, कितना हो जाएगा ये 70 बटे 50, कितना आ जाएगा 7/5, यानी 7/5 आ गया। 7/5 का मतलब क्या है सर, 7:5, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर 7 है तो वक्र पृष्ठ का कितना है 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यही बात है, बिल्कुल सर, यही बात जमाने को बुरी लगती है, यही बात सर जमाने को बुरी लगती है। अगला बात करते हैं, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बेलन का फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए सर अपने को। व्यास 8 सेंटीमीटर है तो सर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सर त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर 4 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला होता है सर, आयतन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। आपने बताया था सर आयतन, वर्त के नीचे वाले क्षेत्रफल को h ऊंचाई तक उठा दो, सर ये फॉर्मूला होता है। ये कितना हो गया सर 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 4x4 इंटू h कितना देर का है, h देर का है सर 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर जो कट रहा है काट दो, 7 कट जाएगा 35 से सर 5 बार, कितना 4 चौक 16, 16 पंजू 80, 80 कितना आ जाएगा 1670 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 80, और 80 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22 से तो कितना आ जाएगा 1760 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप तो यूं ही डर रहे थे जनाब, हम तो आपकी नजाकत में हाजिर हैं। हाँ डरना नहीं है, डरना नहीं है। एक लंब लंबवर्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल 1012 है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता हो और आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता हो तो अपन आसानी से निकाल सकते, दिक्कत ही नहीं है। ये बोल रहा है कि आधार की परिधि भी इसने 22 बता रखी है। सर सबसे पहले तो मेरे को किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है भाई, π/2πr/h। सर ये होता है, ये तो दे रखा है 1012, क्या दे रखा है 1012, और नीचे वाले आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो परिधि नीचे वाले आधार की परिधि कितनी दे रखी है सर 2πr की वैल्यू दे रखी है 22। ये पहली बात दे रखी है, ये दूसरी बात दे रखी है, क्या दे रखी है, दूसरी बात दे रखी है। और पूछा क्या है सर आयतन, क्या पूछा है आयतन, आयतन पूछा है, आयतन पूछा है, आयतन अब अगर अपने से पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला होता है सर πr²h। ये वाली बात पूछी है अपने से, सर अपने को r पता लग जाए और h पता लग जाए दिक्कत ही नहीं। अगर मैं यहां से h निकालूं तो क्या आ जाएगा, अगर ये वाले 2πr की जगह ये वाले 2πr की वैल्यू रख दूं 22, रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकते हो सर। 22 इंटू h बराबर कितना है 1012, 22 का भाग दे दो उधर,
बिल्कुल दे दो सर, बिल्कुल दे दो। 2 से काट देता हूं पहले तो, ये 11 बार, और ये कितना हो जाएगा 506। 11 का भाग अगर उधर दूं तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, और फिर 6 बार चला जाएगा, तो एच कितना आ गया सर अपना 46। कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। अगर एच 46 सेंटीमीटर आ गया और आर अभी निकालना है, एच की वैल्यू आ गई है, आर निकालना है। आर कहां से निकालूंगा सर, 2 पाई आर जो दे रखा है ये 22 दे रखा है। पाई की वैल्यू अपने को पता है, आर की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 22 दे रखा है। 22 से 22 कट जाएगा सर, ये 7 उधर जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अरे ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सर आर पता लग गया, एच पता लग गया, आयतन निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो तुम आयतन। 22/7 पाई की वैल्यू, आर कितना है सर 7/2, ये 7/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 46। सर 2 ये कट जाएगा, ये 23 आ जाएगा, ये 2 ये कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 7 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 11 इंटू 7 21, 2 बच गया, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना 1771। आ गया क्या आंसर, बिल्कुल आ गया सर। क्या किया अपन ने सर, अपने को एक तो दे रखा था कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था, परिधि दे रखी थी नीचे वाले की, और आयतन पूछा था। सर अपना मेन फोकस था आर और एच निकल जाए तो फिर तो मैं आयतन निकाल सकता हूँ। आर और एच कैसे निकाल लिया मैंने, ये परिधि 2 पाई आर की वैल्यू 22 दे रखी है, एच आ जाएगा सर, और 2 पाई आर की वैल्यू से अपन ने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया सर। आर यहां से आ गया, एच यहां से आ गया, दोनों वैल्यू रखते ही आयतन आ गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो सिलेंडरों के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 5:7 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3 है। उनके घुमावदार सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। जैसे मान लिया मैंने पहले वाली त्रिज्या की, पहले वाला जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या R1 है, पहले वाले की फर्स्ट वाले की त्रिज्या मैंने मान ली R1 है और ऊंचाई H1 है। दूसरे वाले की क्या है, त्रिज्या R2 है और ऊंचाई H2 है। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला लिखो और दोनों का अनुपात लेना है। अनुपात ऊपर नीचे लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। किसका फॉर्मूला चाहिए, घुमावदार सतहों का अनुपात, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, 2 पाई R1 H1। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 H2, यही हो जाएगा सर। H1 H2 क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 दे रखा है सर। R1 तो हो गया कितना 5, R2 कितना हो गया सर, R2 कितना हो गया 7, और इधर ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, H1 हो गया सर 3, H2 कितना हो जाएगा सर 5। बस ये यहाँ पे रखना है सर। 2 पाई आर से 2 पाई आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना R1 की जगह सर 5 रखना है, H1 की जगह 7 को 3 रखना है, और R2 की जगह 7 रखना है, और H2 की जगह 5 रखना है। सर 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3/7, 3/7, यानी कि 3:7 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3:7। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए।
बहुत आसान फॉर्मूले अगर अपने को याद हैं तो फटाफट फटाफट आंसर आ रहे। बिल्कुल सर आगे बात करिए। दो शंकु के आयतन क्या है, 3:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। दो दो क्या है, शंकु का आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है, जैसे मान लो पहले वाले का मान लो पाई आर स्क्वायर, R1 मान लेता हूं पहले की त्रिज्या, और पहले की ऊंचाई H1 मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। सर यही होता है आयतन का फॉर्मूला। सर दूसरे वाले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई, ये R2 मान लो इसको, आर स्क्वायर H2। R1 और H1 पहले वाले की त्रिज्या और हाइट है, दूसरे वाले की क्या है, R2 और H2। सर R1 दे रखा है, कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 3, दूसरे वाले की त्रिज्या दे रखी है सर 4। बिल्कुल सर, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है सर, 3:2 दे रखा है। यही बात कर रहा है, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, पहली लाइन में 3:2, त्रिज्या 3:4 में दे रखी है, तो पहले की त्रिज्या 3 मान ली, दूसरे की 4 है। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। सर पाई से पाई, पहला काम तो ये काट दो, बाकी बाद में देखेंगे। पहले की त्रिज्या रखूं R1 की जगह रखूं 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H1, R2 की जगह 4 लिखूं, 4 का स्क्वायर इंटू H2, 3/2। आगे लिख देता हूं इधर, सर ये तो क्या हो जाएगा, इस वाली बात को इधर लिख देता हूं। सर 3 का स्क्वायर 9 इंटू H1 बटे 4 का स्क्वायर 16 इंटू H2 बराबर 3/2। संख्याओं को एक तरफ, H1 H2 को एक तरफ रख लो, H1 बटे H2 इधर रख लिया, ये इधर 16 नीचे है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। ये इधर ऊपर गुणा हो रहा है तो नीचे जाके भाग लग जाएगा। बिल्कुल सर, जो संख्याएं कट रही है वो काट दो, 2 से 16 8 बार कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, कितना आ गया 8/3। यानी H1 और H2 का अनुपात क्या आ जाएगा, H1 अनुपात H2 क्या आ जाएगा, 8:3। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, आगे चलो, आगे ही चलिएगा। ये कह रहा है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाइयों का योग 42 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रखा है इसने 3696, 3696 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताइए। अब बताओ, इसमें दो ही फॉर्मूलों की जरूरत है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए और आयतन का फॉर्मूला चाहिए। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले तो इसने बता रखा है कि त्रिज्या जो R प्लस H का योग कितना बता रखा है, 42। एक बात तो इसने ये बता रखी, दूसरी बात इसने बता रखी है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू एच, ये तो वक्र पृष्ठ का हो गया। दोनों वर्तु का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², एक वर्त का πr², दो का 2πr²। सर इसकी वैल्यू पूरे की बता रखी है कितनी, 3696, 3696। सर इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेता हूं, क्या आ रहा है, 2πr, ये कॉमन आ रहा है, h प्लस आर बराबर कितना आ रहा है, 3696। सर 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता सर आर, लेकिन h प्लस आर की वैल्यू पता है सर, ये रही कितनी है सर, 42 है, इंटू 42, और ये कितना है 3696। सर यहां से जो संख्याएं कट रही है
उनको काट दो, 7 से ये कट रहा है, 6 7 42। आर बराबर कितना आ जाएगा, 36 96 बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 6। सर 22 से ये कट रही है, 11 से काट दूं, सर काट दो, 2 बच जाएगा इधर। अगर मैं इसको 11 से काटूंगा, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 कितना बच गया, 3 बच गया, 3 और फिर लास्ट में 6 आ जाएगा। तो इधर लिख देता हूं, आर कितना आ गया, 336 बटे नीचे आ जाएगा 2 गुणा 6। भाग दे दूं, कितना आ जाएगा, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा, सर 168, 168 को फिर 2 से काट दूंगा कितना आ जाएगा, 84, 84 को फिर 2, 6 का भाग ही दे दूं सीधा सीधा, 6 कम 6, फिर कितना बच जाएगा, 24, 6 चौक 24, यानी आर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, आर 14 सेंटीमीटर आ गया। सर आर 14 सेंटीमीटर आ गया, आर प्लस एच दोनों 42 है, तो बताओ एच कितना हो जाएगा। सर यहां 14 रखूं, ये रख दिया, 14 प्लस एच बराबर 42, 14 इधर आके लेस हो जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। सर 28, आर अपना आ गया 14 सेंटीमीटर, एच आ गया अपना 28। तो क्या आप बता सकते हो कि आयतन कितना हो जाएगा। बिल्कुल सर, आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सर ये पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने को दे रखी है 14 गुणा 14 और एच 28 दे रखी है। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा सर 22 गुणा 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 कितना होता है, 22 गुणा 784, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 248 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ जाएगा। मैं लास्ट यूनिट डिजिट से भी चेक करता, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता तो 8 आता, और 8 एक के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 2 में दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, 17 248 आ जाएगा इसका। मैंने इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका, आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:3 दे रखा है, और उसका आयतन 12,474 दे रखा है। सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर कुल सतही क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को पता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, आयतन का फॉर्मूला पता है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, दोनों अपने को पता है, और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 7:3। अगर त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा है। ठीक है, आयतन क्या होता है, सर आयतन होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच लंबवती। अच्छा, और त्रिज्याओं का नहीं दे रखा, त्रिज्या का ही दे रखा है। त्रिज्या का किसके साथ में, हाइट के साथ में दे रखा है भाई अनुपात। त्रिज्या का त्रिज्या का त्रिज्या का अनुपात दे रखा है हाइट के साथ में, एक ही बेलन है, त्रिज्या का अनुपात दे रखा है हाइट के साथ में 7:3, ये दे रखा है। और आयतन दे रखा है, आयतन क्या दे रखा है, तो टोटल अगर त्रिज्या
माननी हो तो त्रिज्या अगर मैं मान लू, अगर दोनों तरफ से x से मल्टीप्लाई कर दू, ये कर दो सर, तो त्रिज्या तो आ गई कितनी 7x और हाइट आ गई 3x। सर आयतन कितना हो जाएगा, आयतन की बात करूं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बिल्कुल। सर ये तो 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर 7x गुणा 7x गुणा 3x, और ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है अपने 12,474 के बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है सर। 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 3, और ये x का क्यूब भी लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। x गुणा x 3 बार है, x का क्यूब लिख दूं, यहां से 7 3 और 22 को अलग कर लिया मैंने, बिल्कुल कर लो सर। ये है, यहां से 11 का भाग दे दूं, बिल्कुल दे दो सर, 11 का भाग उधर, या इधर x की क्यूब अलग से ही लिख लेता हूं कि x का क्यूब क्या आ जाएगा 12,474, और इसके बटे में ये वाली संख्या उधर ले जाऊं एक तरफ ही, तो आपको आसानी रहेगी काटने में, बिल्कुल सर। 22 का भाग दूंगा तो ये 2 बार कट जाएगा, 11 का भाग दे रहा हूं इसमें 22 में तो 2 बार, और 11 का इधर दूंगा तो कितनी बार जाएगा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, एक बच गया 14, 3 बच जाएगा 37, 3 बार चला जाएगा, और फिर 4, 1134 बार, 1134 बार, फिर 1134 ये बच गया, तो 1134 दो से कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, आधा कर दू, कितना आ जाएगा 1100 का आधा 550, और 1700 का वो 34 का आधा 17, तो कितना हो जाएगा 567, 567 बटे 21, 21 का भाग दे दूंगा, 21 दोनों 42, 42 कितना बच जाएगा, 42 के बाद में इधर बच गया 42, 147 बचेगा, और 147 में 21 का कितना 27 आ जाएगा भाई, एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया, एक्स का क्यूब कितना आ जाएगा 27, यानी किसी भी संख्या का क्यूब करो तो 27 आए, कौन सी संख्या होगी सर, एक्स की वैल्यू आ गई 3, कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई सर 3, कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, बस यही तो चाहिए थी मेरे को, एक्स की वैल्यू निकाल ली यहां से, एक्स की वैल्यू आ गई। सर इन दोनों का रेशियो दे रखा था 7:3 का, मैंने त्रिज्या मान ली 7x और हाइट मान ली 3x, आयतन का फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू निकालने के लिए, x आ गया मेरा 3 सर, 3 आ गया। अब पूछ रहा है कि कुल सतही क्षेत्रफल क्या होगा सिलेंडर का, कुल सतही क्षेत्रफल क्या होता है सर, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, प्लस में क्या होता है सर, दो वर्तु का क्षेत्रफल, एक वर्त का क्षेत्रफल πr², दो वर्त का 2πr, सर 2πr कॉमन ले लो, h प्लस r, सर यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 21 हो जाएगी, त्रिज्या तो 21 हो गई, और हाइट कितनी हो जाएगी 3 गुणा 3 9 हो जाएगी, त्रिज्या 21 और 2 गुणा 22/7, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है सर 21 है, और ये कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी 9 दे रखी है, त्रिज्या 21 दे रखी है, 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा 21 इंटू 30, ये 7 21 से कट जाएगा सर 3 बार, ये कट जाएगा। अब सर इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 इंटू 11 कितना होता है 396 के लास्ट में एक जीरो लगेगा,
ये होता है, और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 3960। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जब हम एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर देते हैं और उसकी ऊंचाई आधी कर देते हैं तो उसके घुमावदार सतह क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये कह रहा है कि पहले मान लो एक एक जो बेलन है उसकी त्रिज्या r है और हाइट है वो h। ये दूसरी तरफ कह रहा है कि उसकी त्रिज्या डबल कर दे और हाइट को आधी कर दे। तो बताओ उसके घुमावदार सतह के क्षेत्रफल में, घुमावदार यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, कर्व सरफेस एरिया के क्षेत्रफल में क्या फर्क आएगा? यही कहना चाह रहा है। बिल्कुल। चलो पहले वाले का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? 2πr/h। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। सर इससे क्या परिवर्तन आएगा? इससे दुगुना आएगा, चार गुना आएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा जब मैं त्रिज्या को डबल कर दूं और हाइट को आधी रख दूं। यही बात है सर, यही बात है सर। मान लो दूसरे वाले का क्या फॉर्मूला होगा? ये का यही आ गया या इससे अलग आएगा? सर 2π, यहां तक तो सेम रहेगा। अब मैंने त्रिज्या को डबल कर दिया, बिल्कुल कर दियो, 2πr इंटू हाइट को आधी कर दी सर। ये वाली बात है सर। ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई बात नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 2πr/h। सर जो पहले वाला था वह का वही आ गया, कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर त्रिज्या को डबल कर दिया और हाइट को आधी कर दी तो कोई चेंजेस नहीं आया सर, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही है कर्व सरफेस एरिया। बिल्कुल। चलो लास्ट क्वेश्चन है अपना, और लास्ट क्वेश्चन है बड़े ढंग के अंदाज में अपन बात करेंगे इसकी। क्या कह रहा है? कन्वर्जन का है, पिघला के बात कर रहा है। बिल्कुल सर। ये कह रहा है 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब गोलाकार सिलेंडर की। ये कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूं पहले क्या। ये कह रहा है एक बेलन का आयतन कितने कितने सिक्कों के, यानी मान लो n सिक्कों के आयतन के बराबर होगा। आयतन दोनों साइड में बराबर ही होगा, इधर सारे सिक्कों का आयतन और इधर बेलन का आयतन, ये बराबरी होगा। कन्वर्जन में चेंज नहीं हो सकता, आयतन बराबरी रहेगा। सर सिक्का भी तो एक बेलन ही होता है। अरे सिक्का एक बेलन ही होता है, सिक्के के एक नीचे वर्त होता है, एक ऊपर वर्त होता है, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत मोटाई होती है। ऐसे लगे कि बड़े सिलेंडर को अपने पिचका के छोटा सिलेंडर बना दिया, हाइट बिल्कुल कम कर दी। तो बेलन भी, वो सिक्का भी एक क्या होता है? सिलेंडर ही होता है, बेलन ही होता है, बस उसकी हाइट कम कर दी इसलिए वो अपने को चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई होगी बात। यानी बेलन का आयतन एन सिक्कों के आयतन के बराबर कर देना है। जैसे बेलन का आयतन की मैं बात करूं, बेलन का आयतन मान लो इसकी बेलन की त्रिज्या कैपिटल मान लेता हूं, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पी पाई बेलन की त्रिज्या मान लेता हूं कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर प्लस हाइट मान लेता हूं कैपिटल एच। इधर ये एन है, कितने हैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी साइड में सिक्के का आयतन क्या होगा? वही होगा सर, ये भी तो एक बेलन ही है, तो पाई इसकी त्रिज्या मान लेता हूं स्मॉल आर और हाइट मान लेता हूं स्मॉल एच। सर एन कितना हो जाएगा?
n को एक तरफ रख लूं और इसका भाग इसमें दे दूं, बिल्कुल दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो n क्या आ जाएगा, n बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर h अपॉन पाई स्मॉल r स्क्वायर h। पाई से पाई कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। अब मैं त्रिज्याओं की बात कर लेता हूं। 0.2 सेंटीमीटर मोटे, यानी जो स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है अपने को, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, वो क्या दे रखी है, स्मॉल आर तो इधर है। अगर व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा सर, 1 सेंटीमीटर। सर हाइट कितनी हो जाएगी, मोटाई की बात कर रहा है, कितनी सर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। सर 0.2 को किस में कन्वर्ट कर, 0.2 ही रहने दो एक बार के लिए। कैपिटल आर की वैल्यू क्या दे रखी है, कैपिटल आर की बात वैल्यू दे रखी है सर 5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 5/2। कैपिटल एच की बात करूं तो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ये वैल्यू रखनी है वहां और कट जाएंगे अपने आप। सर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन बराबर क्या आ जाएगा सर, आर कैपिटल आर कितना है सर, 5/2 गुणा 5/2, यही लिख दो, बिल्कुल लिख दो सर, 5/2 इंटू 5/2। एच कितना दे रखा है, 12 दे रखा, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, पाई तो कट गया पाई से, आर स्क्वायर स्मॉल आर कितना है सर, 1/1, और एच कितना है 0.2। अगर पॉइंट हटाऊंगा यहां से, तो पॉइंट यहां से हटा दिया मैंने, जैसे मान लो पॉइंट हटा दिया, हटा ही देता हूं, पॉइंट अगर मैंने यहां से हटा दिया, पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब जो संख्याएं कट रही है उनको काट लो। एन बराबर क्या आ गया, ये दोनों जो बटे में है इनको नीचे ले आता हूं, 5 × 5 इंटू 12 इंटू 10। ये 1 × 1 तो कोई मतलब नहीं है, ये तो सर 2 ही हो जाएगा। ये वाले दोनों 2 भी नीचे ले आता हूं, बिल्कुल ले आओ सर, ये हो जाएगा सर 4×3 = 12, ये तो 3 हो जाएगा, ये 2 से ये 10 कटेगा 5, कितना हो जाएगा 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 375। 375 सिक्के आएंगे। सर क्या किया अपन ने, कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चतुरु वाला। क्या किया सर, सिक्का भी एक क्या होता है, बेलन होता है, और एक दूसरा बेलन ही दे रखा है, तो बेलन का कुल आयतन कितने सिक्कों के आयतन, कितने सिक्कों के आयतन के बराबर होगा, यही वाली बात है सर। ये बेलन का आयतन हो गया, एन सिक्कों का आयतन मिलके इस वाले बेलन के आयतन के बराबर होगा। इन दोनों को, इस वाली वैल्यू को मैं नीचे ले गया, ये ले गया, कट के ये बच गई। अब जो वैल्यू दी हुई है वो काटनी है और आ जाएगा। बात आ गई समझ में, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और अपना बेलन भी खत्म हो गया है, बेलन भी खत्म हो गया है। अब अपने पास बचे हैं शंकु और गोला। 3 टॉपिक कर दिए हैं अपन ने, घन, घनाभ, बेलन। बेलन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अब शंकु करेंगे, गोला करेंगे, और फिर आपके जितने भी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो सारे के सारे मेंसुरेशन के अपन एक साथ करेंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लगातार बने रहिएगा। बस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जितने भी लोग हैं। आपके 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का पोर्शन अभी चंद ही दिनों में, मतलब अगली 2-3 क्लासों में खत्म हो जाएगा, और बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने, और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर आप देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह तो मैं आपकी बहुत आसान बना दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।